रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नैयर डेली कुदरत न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी यही कोशिश होती है चैनल की, हमारी कुदरत की यही कोशिश अच्छी से अच्छी चीज़ हम अपने नाज़रीन को प्रोवाइड करें। तो इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि हम इस वक्त कराची का जो मेन हब है, जो मेन कारोबारी इलाका है, जिसको समझा जाता है कराची की मेन शहर है, एम ए जना रोड पे वाक़ है जामा कलात, वहाँ पे अभी SK मार्ट का इफ्तिताह हुआ है। उसके ऑनर शेख सलीमुद्दीन राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सर आज ये यहाँ पे लोग ख़वातीन आती थी शॉपिंग करने के लिए, कपड़ों के हवाले से, बच्चों के कपड़े और उसके अलावा बुरखा मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। तो आपने कराची का मेन हब है जो जामा कलात जिसको समझा जाता है कारोबारी लिहाज से, ख़वातीन के हवाले से, तो यहाँ पे आपने आज जो SK मार्ट का इफ्तिताह किया है, तो सर यहाँ पे जो आने वाली ख़वातीन है, जो आने वाली आवाम है, उनको यहाँ से कितना रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। देखिए, जामा कलात मार्केट शहर कराची की, पाकिस्तान की कदीम मार्केटों में शुमार किया जाता है। ये दिल्ली में जामिया मस्जिद दिल्ली के नाम से जो मौजूद है उसके नाम से मौसूम है। जो पाकिस्तान लोग आए थे हिजरत करके, जो दिल्ली से लोग आए थे खासकर, उन लोगों ने यहाँ अपना कारोबार शुरू किया। ये इसकी तारीख है। दूसरा, जामा कलात मार्केट क्योंकि यहाँ पर आपको ज़िंदगी की ज़रूरियात की हर चीज़ मिल जाती है, यानी कि एक चम्मच से लेकर आपको शादी ब्याह, शरारे गरारे, जो आपको चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह सब मिल जाता है। लेकिन हमने एक चीज़ महसूस की यहाँ पर कि यहाँ पर क्रॉकरी इसकी कमी थी। लोग जाते थे गुल सेंटर, लोग जाते थे बोल्डर मार्केट। तो हमने महसूस किया कि यहाँ गुल सेंटर, बोल्डर मार्केट की तर्ज पर एक फुल वैरायटी रखी जाए, जिससे कस्टमर को, आने वाले को यहाँ पर उन चीज़ों के साथ जो ज़िंदगी की ज़रूरियात में शामिल है, ये भी आइटम यहाँ आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ इसका इंतज़ाम किया है। अपने कस्टमर्स के सहूलत के लिए कस्टमर आए, अपनी सहूलत से ले, और यहाँ होलसेल प्राइस में इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ये हमारा सर जो यहाँ का रेट होगा, जैसे कि बोल्डन मार्केट है या उसके अलावा गुल प्लाजा का भी आपने जिक्र किया है, उसके कराची का और मार्केट उससे मुख्तलिफ होगा या उससे ज़्यादा हो सकता है? नहीं, देखिए, हमारा यहाँ मार्ट खोलने का जो मकसद है वो कस्टमर को फ़ायदा पहुँचाना है। हमने जो कारोबारी इशू है, सेल ज़्यादा प्रॉफिट कम पर काम शुरू किया है यहाँ, कि हम काम ज़्यादा करेंगे, प्रॉफिट कम रखेंगे, हमारे कारोबारी लोगों को नज़र आएगा कि काम हो रहा है, कस्टमर को फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि सलीम भाई जैसे कह रहे थे कि यहाँ पे जो शरारे गरारे इस हवाले से, तो ये जामा कलात को, मार्केट को जामा कलात क्यों कहा जाता है, वो भी हमने आपको बताया कि जो सलीम भाई की ज़बान से सुना है आपने कि जामा मस्जिद जो दिल्ली की थी उसके नाम से इसको मसरूफ़ किया गया। यहाँ पे जो ख़वातीन, जो शहरी यहाँ पे शॉपिंग करने आते थे, तो हमने कमी महसूस करी है यहाँ पे उनको करकरी के हवाले से। जो अभी यहाँ पे नाज़रीन 2-3 क्वेश्चन बने गए हैं, उसके अलावा हम दूसरे क्वेश्चन में भी आप हमको ले चलेंगे। वहाँ पे ख़वातीन के लिए एक अलग, वहाँ पे जो ख़वातीन अपने ज़रूरत ज़िंदगी की वो शॉपिंग कर सकती। तो सलीम भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस मार्च में जो सबसे ज़्यादा आपने ये माशाल्लाह करकरी का सामान रखा हुआ है, तो इसके अंदर कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, हमारे कस्टमर्स को बेनिफिट उसको सबसे ज़्यादा ये है कि एक विंडो पे उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं। किचन का, शादी ब्याह का, आपने बच्ची के जहेज़ में सामान देना है, आपने अपने घर के हर किचन के आइटम लेना है, आपको सारा आइटम मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, होलसेल प्राइस पे इंशाल्लाह हम होलसेल प्राइस पे देंगे, और कस्टमर को इंशाल्लाह, हमारा मकसद कस्टमर को भी फ़ायदा पहुँचाना है। यानी कि एक बिजनेसमैन की हैसियत से आदमी अपने लिए भी फ़ायदा सोचता है, लेकिन मेरा अपना कारोबार का नज़रिया है, जब मैं कस्टमर को फ़ायदा पहुँचाऊँगा, मेरे काम में भी अल्लाह ताला बरकत देंगे। और हमने लेडीज़ कंपाउंड अलग रखा है, जिसमें अंडर गारमेंट्स, कॉस्मेटिक और जो लेडीज़ के आइटम है वो मुकम्मल लेडीज़ काउंटर पर लेडीज़ सेलमैन मौजूद है। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था पहले में भी, सलीम भाई कह रहे हैं कि लेडीज़ के लिए हमने एक अलग कंपाउंड रखा है यहाँ पे, जो लेडीज़ के लिए हर चीज़ वहाँ पे मुहैया की जाएगी। इस हवाले से हम चलते हैं वहाँ पे जो ख़वातीन हैं हम उनसे बात करते हैं, और यहाँ पे कस्टमर आए हम उनसे बात करते हैं, उनका मतलब जानते हैं कि जामा कलात मार्केट में आपको क्या चीज़ें कितनी प्रोवाइड होती हैं और किस कीमत में प्रोवाइड होती है, और यहाँ आप आके किस तरह दूसरी मार्केटों से ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। आइए नाज़रीन, चलते हैं वहाँ पे हम दूसरे अबाउट। आप ये बताएं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो प्रोवाइड हो रही हैं आपके पीछे? कुर्तीज़ हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही चलेगा। कुर्ती के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ? कुर्ती के अलावा ये शर्ट्स हैं बच्चों की, और
शॉर्ट्स वगैरह देते शॉर्ट्स और टाइट्स वगैरह बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम क्या है? स्वालिहा। आप ये बताएं कि जो ये एसके मार्ट बना है इसके अंदर जो लेडीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं? यहाँ अंडरगारमेंट्स है, कॉस्मेटिक है, परफ्यूम्स हैं, बहुत अच्छी प्राइस में है ये, बहुत अच्छी वैरायटी भी है यहाँ और विजिबल प्राइस भी है। दूसरे शॉप से यहाँ पे जामा क्लाथ के अंदर बनी है उससे कम में रेट में होगी या ज़्यादा होगा? नहीं, उससे कम है और बहुत अच्छे प्राइस भी है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि ये कामयाबी की तरफ जाएगी? इंशाल्लाह बहुत अच्छा, अभी ओपनिंग से पहले भी बहुत अच्छी यहाँ सेल हो गई है और इंशाल्लाह अब होगी भी होगी। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के हवाले से जो आज ये शॉप? जी, मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मतलब जो मार्ट खुला है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और माशाल्लाह यहाँ पे प्राइस वगैरह सब कुछ बहुत मुनासिब है और माशाल्लाह हमारे ओपनिंग के हवाले से आज भी डिस्काउंट और वैसे भी माशाल्लाह यहाँ पे लोग से आ रहे हैं, सेल हो रही है। जो फैमिली आएंगी जैसे कि शादी की या उस तरह कोई और तकरीब की वो शॉपिंग करती है तो उनको कोई आपकी तरफ से पैकेज दिया जाएगा? ऐसा तो वैसा है नहीं लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। जी, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम एसके मार्केट के अंदर खड़े हुए हैं तो इस वक्त हमारे मकसूद कुरैशी साहब जनरल सेक्रेटरी सिंध ताजर इत्तेहाद के। हम आपसे ये पूछते हैं कि सर आपने जो कराची के आवाम के लिए, कराची के शहरियों के लिए आपने एक बहुत अच्छा माहौल बनाया है, मार्ट एक छत के नीचे सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, तो आप सर ये क्या बताएंगे कि ये जो एसके मार्ट बना ये सिर्फ एक शॉप बनेंगे कराची के अंदर और जगह पे आप लोग इसको आगे चलाएंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पर आने की जहमत की। असल में हमारा मोटो ये है कि हम लोग बेसिकली बिजनेसमैन है, अपनी अपनी जगहों पे बिजनेस करते हैं। मेरा ताल्लुक बॉर्डर मार्केट से है तो मैं बॉर्डर मार्केट में ही अपना बिजनेस को इस वक्त चला रहा हूँ। इधर खोलने का मकसद हमें मार्ट, असल बात ये है कि हमें ऑनलाइन डिलीवरी देनी है इसकी ना। होता ये है कि इस वक्त पूरे कराची में नहीं पूरा पाकिस्तान में एक ऐसा बहरान आया हुआ है ऑनलाइन के हवाले से कि लोग दिखाते कुछ हैं, पेज पे देते कुछ हैं। अच्छा, उस कॉन्सेप्ट को हमने जो है ना पकड़ा है कि हम कम से कम लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो वो देखते हैं पेज के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों ने इधर मार्ट बनाया कि हमारे आउटलेट पे आए, चीज़ों को पसंद करें, वही चीज़ आपको डिलीवर हम घर पे करेंगे फ्री फॉर कॉस्ट। अभी हम चंद महीने के लिए इसको फ्री रखेंगे, उसके बाद जो चार्जिंग होंगे पाकिस्तान लेवल के वो हम इसके अंदर इंशाल्लाह करेंगे। इस वक्त हमारे साथ थाना आराम बाग के SHO कमर कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सर आज ये जामा क्लाथ के अंदर जो एसके मार्ट का इफ्तिताह हुआ है तो सर आप क्या इसमें देखेंगे कि आने वाली ख़वातीन जो फैमिली से उनके लिए कैसा अच्छा रहेगा? अजन, ये जो मार्ट है मैं तो ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इस जामा क्लाथ में भी मार्ट है। यहाँ लोग ख़वातीन आती थी कपड़े लेने, लेकिन अब अपनी ज़ाती ज़रूरत होती है, जो ख़वातीन की पसंदीदा ज़ाती होती हैं, कॉस्मेटिक वगैरह वो भी हैं और घरेलू सामान लेकर बड़ी एक ही जगह से बड़ी खुश होंगी, तो उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा कहीं दूर। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि इसका जो आज इफ्ताह हो रहा है और एक ही प्लेटफार्म पे सब मौजूद होगा। अच्छा सर, मैं आपसे सवाल करूँगा कि जब आप नाज़रीन जब SHO साहब यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए तो बहुत अप्रिशिएट किया गया ताजरों की जानिब से यहाँ पे, तो ऐसी क्या वजह बनी है कि ताजर आपको बड़ी खुश सलूबी से मिले, बहुत अप्रिशिएट किया है? तो भाईजान बात ये है कि वो सबसे पहले ये होता था कि पुलिस अफसर जो है ना अपने आप को इनसे अलग थलग समझता था कि मैं जो हूँ सब कुछ हूँ, बाकी ये कुछ भी नहीं है। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये जो हमारा ताजर तबका है ना, ये रीढ़ की हड्डी रखता है और इन्हीं की जो टैक्स से हम पलते हैं, हमारे बच्चे पलते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है। तो एक तो हम इनका खाएं, ऊपर से इन पे होल्ड चलाएं, ये काफ़ी अच्छा चल गया। लेकिन मेरा ज़मीर नहीं कह रहा था और मैं चाह रहा था, मेरा ज़मीर भी कहता है कि मेरा रिलेशन इनके साथ एक बड़ा प्यारी मुखलिस बहुत अच्छा रिलेशन हो। ताजर के साथ तो हो ही हो, लेकिन पब्लिक के साथ भी रिलेशन मेरा अच्छा होना चाहिए। और मेरा करम है अल्लाह का कि मेरे पूरे इलाके में मुझे तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं और इसमें मैंने पब्लिक से मोहब्बत पाई है और पब्लिक ने मुझे रिप्लेस में बहुत अच्छी मोहब्बत दी है। आज जहाँ भी जाता हूँ तो पब्लिक खुश होते हैं, तो मुझे उनकी खुशी से खुशी मिलती है, तो मैं तो खुशी का दीवाना हूँ। खुशी जहाँ मिलती है वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। सर, जैसे कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस है, आप उसको क्या पैगाम देंगे इस हवाले से, जैसे कि आपको कराची के अंदर जामा क्लाथ थाना आराम बाग की आवाम आपको इतनी मोहब्बत दे रही है, रिस्पॉन्स दे रही है, उसके साथ साथ ताजर भी, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? भाईजान एक किसी को याद होगा कोई यहूदियों का ज़माना था जब इंसान बुराई के समंदर में थे, लड़कियाँ मार देते थे। उस वक्त हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो बेड़ा उठाया था तो उन्होंने एक ऐसा फूल पैदा किया था जिससे खुशबू जो आज पूरी दुनिया में चल रही है ना। तो ये खुशबू है, आगाज़ शायद मेरे से हो रहा है कि हमारी पुलिस में चेंजिंग और उसकी मोहब्बत, तो इस खुशबू को, इस मोहब्बत को फैलाना चाहते हैं। दुआ करते हैं पब्लिक हमें उसका रिस्पांस दे और पब्लिक रिस्पांस दे रही है और देगी, क्योंकि अब हम पब्लिक की उम्मीदों पे चल रहे हैं।
जो पब्लिक चाह रही थी। पब्लिक क्या चाहती है? मोहब्बत चाहती है, प्यार चाहती है। पब्लिक को डिगे थोड़ी, चोर थोड़ी है। उनको मोहब्बत और ये चाहिए, बस उसी पे चलते हैं। अल्लाह खैर करे, बाकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। सिंध ताजिर इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन काशिफ सबरानी भाई हैं, वो भी आए क्योंकि इस कराची के माशाल्लाह बहुत बड़े माने जाने पहचाने शख्सियत है काशिफ सबरानी भाई। तो इनका भी ताजर के हवाले से बिजनेसमैन इनका भी यही काम है, इनका यही ताल्लुक किसी चीज़ से भी। हम इनसे बात करते हैं कि काशिफ भाई आप ये बताइए कि एस के मार्ट जो आज ये बना है जामा खलात के अंदर, पहले तो यहाँ पे ख़वातीन के लिए कपड़े ज्वेलरी इस तरह के लिए, आज ये एक मार्ट बना है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए SKM मार्ट है, इसमें हम 3 पार्टनर हैं और यहाँ पे जो चीज़ें रखी गई क्रॉकरी का आइटम है, परफ्यूम है, इसमें कॉस्मेटिक है, अंडर गारमेंट्स है, कुर्तियाँ हैं और दीगर इंशाल्लाह आइटम हम इसमें बढ़ाएंगे। जो भी आइटम्स में हैं जो आप देख रहे हैं वो हमारे होलसेल के रेट हैं। आप जोड़िया बाज़ार चले जाएँ, बूटा मार्केट चले जाएँ, जो होलसेल मार्केट है इसमें हमने बिल्कुल कम से कम रेट रखे हैं। इसकी मेन वजह ये है कि हर कोई कहता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, हमने इसमें बिल्कुल मिनिमम प्रॉफिट रखा है कि जो लोग जिनकी खरीद से जो चीज़ें बाहर होती हैं वो उसको परचेज कर सकें बासानी। अच्छा सर ये बताएं कि कोरोना के हवाले से मैं आपसे एक सवाल करूँ कि जब से कोरोना आया हुआ तो ताजर इस वक्त बड़ा बदहाली और परेशानी के हाल में मुब्तला, तो इससे आपको कोई कितना असर पड़ा है इस वक्त मशीयत के हवाले? देखिए कोरोना जो लास्ट टाइम जो लॉकडाउन हुआ था 2020 और 18 मार्च था, तो उसमें भी 3 महीने तकरीबन बन रहा, 3-4 महीने, इससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। मैं तो कहता हूँ अरबों में लॉस हुआ है, इसलिए कि जब चाइना में 3 महीने पहले ही शुरू हो चुका था तो हम इंपोर्ट के मुंतज़िर थे तो इंपोर्ट नहीं हो सका। जब वो चाइना वाले एक्सपोर्ट के मुंतज़िर थे कि हम एक्सपोर्ट करें तो माल वहाँ ब्लॉक हो गया, इससे हमारा कोरोना शुरू हो गया था पूरे वर्ल्ड में। तो ये पूरा डिस्टर्बेंस अभी भी चल रहा है और कराची पोर्ट पे मैं आपके तवस्सुस से ये मैं मुतालबा करूँगा हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत से कि यहाँ काफ़ी ऐसे कंटेनर हैं जो ब्लॉक किए गए हैं जबरन बिला वजह, तो उसको रिलीज़ किया जैसे कि यहाँ अरबों के हिसाब से जो है माल इंपोर्ट किया गया, लेकिन वो डैमेज जो है टोटल जो है जो पार्टी का कंटेनर होता है उसको पे करना पड़ता है। तो मैं ये मुतालबा करूँगा सिंध हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से कि जो कंटेनर्स हैं उसको रिलीज़ किया जाए फौरी तौर पे। अच्छा इसके अंदर तो जो कंटेनर की जैसे कि आपने बात करी तो कराची के अंदर आपको पता है कि सबसे हब जो है ना ट्रांसपोर्टरों का भी कहलाया जाता है, इसमें ट्रांसपोर्टरों को तो नुकसान हो रहा है। देखिए नुकसान तो सबका हुआ है, इसमें ट्रांसपोर्टर भी शामिल हैं, इसमें मजदूर तबका भी शामिल है, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं सब शामिल है। जब हम जैसे ताजिर जो हैं जो देने वाले थे वो लेने वाले बन गए सफ़ेद पोश, अफसोस के साथ कहना पड़ता है बेचारे जो न कह सकते हैं ना सह सकते हैं, तो जो मजदूर तबका है वो कहाँ खड़ा होगा।